जय हिंद बच्चों। चलिए आज से हम लोगों का ये व्याकरण में ऑब्जेक्टिवों का सीरीज शुरू हो रहा है ना। तो व्याकरण जो हिंदी का है ये 12th में और उसके बाद 10th में दोनों में काम आने वाला है ना। 1 चैप्टर पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं व्याकरण का। ये लेक्चर पहला होने जा रहा है, इसीलिए आप 12th में हो या 10th में हो, दोनों विद्यार्थी आप आराम से देख सकते हो। दोनों के काम के लिए ये वीडियो है ना। तो शुरू कर देते हैं आज। चलिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, माँ। पहला क्वेश्चन क्या रहा है, माँ का उच्चारण स्थान है। माँ किस वर्ग का है? तो माँ आपके प वर्ग का आता है। पा फा बा भा म। और पूरे प वर्ग का उच्चारण जो होता है वो ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। पूरे पावर के उच्चारण में ओष्ठ का सहायता लिया जाता है। ओष्ठ यानी होठ का सहायता। ऊपर वाला होठ और नीचे वाला होठ जब तक स्पर्श नहीं करेंगे तब तक प वर्ग का उच्चारण आप नहीं कर सकते। तब प वर्ग का ही लास्ट वर्ण है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? ओष्ठ से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, या रा ला वा कौन व्यंजन है? या रा ला वा कौन व्यंजन है? व्यंजन के अगर प्रकार पढ़े होंगे तो कुल व्यंजन 39 होते हैं। कितने होते हैं? 39 होते हैं। इसमें से 25 व्यंजन जो है ना वो स्पर्श व्यंजन है। 25 कितने व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद 4 जो है ना अंतस्थ व्यंजन है। 4 कितने व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन 4 कौन सा है? या र ल व। क्वेश्चन क्या आया है, या र ल व कौन सा व्यंजन है? यहाँ से अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, है ना। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कुल व्यंजन पूछे तब 39। कोई दिक्कत? इसमें कई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसका आंसर क्या आ गया है? अंतस्थ व्यंजन, ये है ना, सी नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी में अनुनासिक की संख्या कितनी है? अनुनासिक यानी जो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके लास्ट वाला जो वर्ण होता है ना वो सारे अनुनासिक वर्ण होते हैं। क्योंकि वर्ग की संख्या 5 है इसीलिए अनुनासिक की संख्या भी कितने होंगे? 5 होंगे। तो अनुनासिक की कितनी संख्या होती है? 5 होते हैं। संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंग जो है ये क के लास्ट वाला है। क के लास्ट वाला है ना। तो क ख ग घ अंग। तो ये का उच्चारण देखिएगा पूरे क वर्ग का तो वो कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। यह आपको याद रखना होगा। क कंठ से याद लिख करके रख सकते हैं कि क का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से। पूरे क वर्ग कंठ, क से क वर्ग, क से कंठ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कंठ से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ट का उच्चारण स्थान। ट क्या है? ट। तो ये ट जो आपका होगा कंठ तो होगा नहीं, कंठ से क वर्ग होता है। दंत से तो वर्ग का होता है ना, तो दंत से होता है। तालु भी नहीं होगा, ये होगा क्या? मूर्धा से। ट। चूंकि यह ट के उच्चारण में देखिएगा तो जीभ आपका पहले ऊपर जाएगा और ऊपर जाके झटके के साथ नीचे आएगा। तो ऊपर जहां पे जाके स्पर्श कर रहा है ना वही आपका स्थान है मूर्धा का। क्या है? मूर्धा का। तो ट का उच्चारण स्थान, या ऐसा पूछे कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान, तो पूरे ट वर्ग का भी हो जाएगा मूर्धा, है ना। तो अगले क्वेश्चन सब देखते हैं। ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब का उच्चारण। अब ये तो बता चुके हम, प वर्ग में आ रहा है वो। प वर्ग में कौन सा आता है? प फ ब। तो प वर्ग का पूरा वर्ग का ही बता दिए थे उच्चारण स्थान। क्या आता है? पूरे प वर्ग के उच्चारण में होठ का सहायता लिया जाता
है, तो ओस्ट से हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं एकदम। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बराबर इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होता है ना, तो इसको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन, ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ए वर्ण जो है ना, किस स्वर का उदाहरण? देखिए 2024 का क्वेश्चन है ना, एक साल पहले 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। ए वर्ण, तो ए आपका देखिएगा, चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आ होता है, ई ओ रे ए आई ओ है ना। ये देखिएगा, इसमें आपका ह्रस्व स्वर जो है ना, ह्रस्व जो बोला गया उसमें ह्रस्व में आ जाता है अ, ई, उ और री, ये चार है ह्रस्व। ये चार कौन सा है? ह्रस्व। ह्रस्व कहने का मतलब है जिसका उच्चारण हल्का हो या जिसमें मात्र एक मात्रा का समय लगे, तुरंत जो बोला चल जाए, जिसमें सबसे कम समय लगे, वो ये ह्रस्व होता है। वही क्या होता है? ह्रस्व होता है। इसको लघु भी कहता है। ह्रस्व को क्या बोलता है? लघु स्वर भी कहा जाता है ना। तो ये ह्रस्व हो गया। पूछा गया ए, तो ह्रस्व के बाद जो भी है सबका सब दीर्घ होता है। तो आ भी दीर्घ हो गया, ई भी दीर्घ हो गया, उ भी दीर्घ हो गया, ए है। तो आपका ये ए पूछा गया है, ये वाला, तो ये किस में आ जाएगा? दीर्घ में आ जाएगा। किस में आ गया? दीर्घ में आ गया, है ना। तो अब ये देखिए कि एक जो हम सीखे यहाँ डिटेल में हम लोग सीखे हैं कि दीर्घ कौन कौन हो जाता है? आ भी हो जाता है, बड़ी ई भी दीर्घ हो गया, है ना, उ भी हो गया दीर्घ आपका, औ भी दीर्घ हो गया, ए भी दीर्घ हो गया, ये बड़ा वाला ए भी दीर्घ हो गया। ये सारा का सारा कौन हो गया? दीर्घ हो गया। लघु कौन कौन हुआ? तो ये वाला, ये चारों क्या है? लघु है। लघु को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व भी बोलते हैं। तो चलिए, अब कोई भी क्वेश्चन पूछे ह्रस्व से या लघु से तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हमें कौन वर्ण होगा? यहाँ पे डबल ना हो गया। कौन वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? तो चलिए, घोषत्व के आधार पे देखिएगा तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। चलिए, क, ख, ग, घ, ङ। इसमें देखिएगा घोषत्व के आधार पे दो भागों में बांटा गया। जो पहला वर्ग आता है, हर एक वर्ग का पहला वाला वर्ण और दूसरा वाला वर्ण, पहला वाला वर्ण और दूसरा वाला वर्ण देखिएगा तो इसको कहा गया है अघोष वर्ण। क्या कहा गया है? अघोष वर्ण। क्या बोला गया है? अघोष। और बाकी ये तीनों देखिएगा तो इसको कहा गया है घोष वर्ण। क्या कहा गया? घोष, है ना। तो पूछा क्या गया? अघोष कौन सा है? तो पहला और दूसरा नंबर से कौन आ रहा है? यहाँ पे देखिए थोड़ा नजर आ रहा है, तो आपके बाद 2 नंबर पे आता है ना, दूसरा वर्ण है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अघोष आपका। तो ये देखिएगा 3 नंबर पे आने वाला है। ग भी 3 नंबर पे आता है, ग भी 3 नंबर पे आता है ना। तो इस तरह से 2 नंबर पे आने वाला जो है त, थ, है ना, त भी हो जाएगा आपका अघोष, थ भी क्या हो जाएगा? अघोष। हर एक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। अगला क्वेश्चन सब करते हैं, इसमें हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है? अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण, शायद ये क्वेश्चन लगता है पहले कर चुके हैं, है ना। इसमें हम लोग चर्चा किया होगा कि अंतस्थ व्यंजन जो है ना कौन कौन होता है। तो य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है ना। ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है ना। ये ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर देख लीजिए 2024 में पूछा गया है ना। इसलिए जितना क्वेश्चंस बताया जा रहा है, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं ना। अगर इस डिटेल में चर्चा को भी ध्यान से सुन लीजिएगा तो कहीं कोई थ्योरी की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। 10th हो या 12th हो, व्याकरण से सिर्फ क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। तो अगर आप लेक्चर को ध्यान से देखते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है?
हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के बारे में देखा जाए तो ये भी व्यंजन के प्रकार में ही आता है ना। ऊष्म व्यंजन आपका 4 गो होता है, एक तालु वाला शब्द, एक मूर्धा वाला शब्द, एक दंत वाला शब्द, एक है ना, जिसको तालम से मूर्धम स दंत स ह बोलते हैं ना। ये चारों वर्ण जो है आपका कौन सा है? ऊष्म है ना। ये चारों व्यंजन क्या है? ऊष्म। कोई दिक्कत किसी को? अभी 4 संख्या ही पूछा था ना, अब संख्या पूछा गया तो संख्या में क्या आ जाएगा? 4 है ना। ऑप्शन में आपको ये भी कह सकता है कि हिंदी में ऊष्म व्यंजन कौन है ना। हिंदी में निम्नलिखित लिखेगा, हिंदी नहीं लिखेगा, निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें देख लीजिएगा, ये तीनों स्व या भाव में से जोड़ेगा, उसको टिक कर लेना है ना। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये तो फिर रिपीट कर दिया है ना, बराबर पूछा जाता है। ये कौन सा पूछा है? 2024 में पूछा गया है ना। हाँ क्या उच्चारण स्थान? वही प वर्ग का है ना। तो प वर्ग आपको शुरू में बोल दिया, सबका सब किससे होता है? ओष्ठ से होता है। सबका सब कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है ना। तो देख लीजिए ओष्ठ ये हो गया, इसमें कहीं कोई दोहराई वाला बात नहीं है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, कोई डाउट ही इसमें नहीं होना चाहिए है ना, कई बार बोल दिया। चलिए फिर ये आ गया ड है ना। ड ये कौन से वर्ग का है? तो ट वर्ग का है ना। आपका ट वर्ग भी पहले बोल चुके हैं, ट वर्ग मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। तो ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो जो मूर्धा होगा वही ना। ओष्ठ तो होगा नहीं, प होता है, दंत तो होगा नहीं, कंठ होगा नहीं, क्या होगा? मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा से है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन है? देखिए हम अभी कुछ समय पहले इसी को लेकर के चर्चा किए थे कि ये पूछ सकता है कि कौन सा ऊष्म वर्ण है, और पूछा गया है। देख लीजिए क्वेश्चन में आपको इसी वर्ष 2025 में पूछा गया है कि नहीं? 2025 में पूछा गया है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछवे करता है ना। आपको यहाँ पे चाहे वो 6वीं परीक्षा हो या फिर बोर्ड परीक्षा हो, 10th का हो, 12th का हो, 11th का हो, हर जगह पे इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को देख लें। अब बताइए, इसमें तो आप बता ही सकते हैं है ना। यो तो होगा नहीं, है अंतस्थ व्यंजन में आता है ना। छ भी नहीं होगा आपका, दो भी नहीं होगा, क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब जिसके उच्चारण करने में ऊष्मा निकले। आप स्व का उच्चारण करके देखिए, हवा आपके अंदर से जोर से आएगा है ना। स है ना, तीनों स्व में हवा जोर से आता है। क्योंकि हवा जोर से आता है, स्पर्श करता है, वह ऊष्मा पैदा करता है। क्या पैदा करता है? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब हीट है ना, ऊष्मा पैदा करता है, इसलिए नाम पड़ा है क्या? ऊष्म व्यंजन। नाम क्या पड़ा है? ऊष्म व्यंजन। समझ गया बात को? क्या पैदा करता है? ऊष्मा पैदा। कौन? स चलिए अगला व्यंजन, अगला क्वेश्चन क्या है? औ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? औ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ये भी पूछा है ना, पासे हो चुका हो सकती है, उसी को उल्टा करके पूछा है ना। औ आपको पता है हर्ष तो होगा नहीं, हर्ष में मात्र 4 तो आता है। हर्ष कौन कौन आता है? अ आता है, ई आता है, उ आता है और री आता है। ये 4 है ना, जो किसका है? हर्ष का है। अब बाकी सब दीर्घ का है ना। मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मूल रूप से स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। अगर कुल स्वर बोल दे ना तब मानना है 13, क्योंकि उसमें अन और अ बढ़ जाता है ना। ये भी क्वेश्चन आता है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 13। अगर सामान्य बोले कि स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 11। मूलतः या मुख्यतः स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 11। बात क्लियर है ना? है ना। और उसमें हर्ष और दीर्घ होता है। एक प्लुत भी कहिएगा होता है। प्लुत एक्चुअली में दीर्घ का ही होता है, लेकिन उसका प्रयोग अगर दीर्घ का हम लोग उच्चारण करने में किसी को गरज रहे हैं ना, तब अगर हम दीर्घ का प्रयोग कर रहे हैं तब वहां पे क्या होता है? प्लुत कहा जाता है। जैसे हम बोलेंगे कहीं पे दूर में, मान लीजिए एक व्यक्ति है मोहन है ना। अब मोहन को गरजना है, दूर में है, तो क्या बोलते हैं? मोहन।
आन इधर आना। तो मो, ये जो ओ शब्द है, मो में क्या लगा दिया देखिए आप, मो, ये मोहन जो बोल रहे हैं हम लोग, ओ को बहुत लंबा समय तक लेके जाते हैं, है ना। तो लंबे समय तक लेके जाते हैं ओ, तो एक्चुअली में ये ओ क्या है, यही वाला ओ है ना। तो ये ओ है एक्चुअली में दीर्घ है, क्या दीर्घ। लेकिन इस दीर्घ को जब लंबे समय तक प्रयोग कर लेते हैं तो इसी दीर्घ को क्या कर देते हैं, प्लूत कर देते हैं। किसी को कोई डाउट है ना। आइए हो गया प्लूत चिन्ह, ये क्या हो गया, प्लूत चिन्ह। अगर ऐसा चिन्ह लगा हुआ मिले किसी दीर्घ स्वर के बाद तो समझ जाना वो जो है ना लंबे समय तक उच्चारण होने वाला वर्ण है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ लेते हैं। कौन इसका आंसर हो गया सही में, डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द, फिर वही वाला आ गया। टॉवर का है ना ये ढ, ट ट ड ढ है ना, ढ है ना एक्चुअली में, ढ है, क्या है ढ। कौन व्यंजन है, तो इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा इसमें देखो अलग तरीका, ये उच्चारण स्थान नहीं पूछा, ये ऑप्शंस देखिए क्या कर रहा है, स्पर्श पूछ दिया। स्पर्श व्यंजन की हम शुरू में चर्चा किया 25 होती है, कितने होती है 25। कहाँ से कहाँ तक होती है, कहाँ से लेकर के माँ तक, पापा बाबा माँ। तो बताइए क से म तक में ये ड आता है कि नहीं आता है, क से म तक में ये ड आ जाता है कि नहीं, तो क से म तक में आता है, इसका मतलब क्या होगा, स्पर्श होगा। अंत में 4 को है किया, यह रहा हुआ, तो इसमें तो ड आता नहीं, उसमें भी 4 को है, स स स है ना। और द्विगुण में वो बिंदा वाला ड आता है, इसमें क्या आता है, ये बिंदी वाला ड, ये बिंदी वाला आता है ना। तो ये हो गया द्विगुण। इसको द्विगुण एक और नाम इसका जानते हो क्या होता है, नए गृहीत व्यंजन वर्ण भी इसको कहा जाता है ना। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से कैसे पूछेगा, ये पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन द्विगुण वर्ण है ना। तो ऑप्शन में इस तरह करेगा बिंदी वाला, या पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन नए गृहीत व्यंजन वर्ण है, क्या बोलेगा, निम्नलिखित में कौन नए गृहीत व्यंजन वर्ण है, तो नए गृहीत व्यंजन वर्ण भी बोलेगा, तो यही है ना। तो नाम जानते हो, एक आदमी का कई नाम रह जाता है कि नहीं, रहता है कि नहीं रे, बहुत नाम रख देता है कि नहीं, मामा मम्मी पापा अलग नाम रखता है, एक दोस्तबा का स्पेशली नाम रहता है। तो कुछ भी बोल देगा है ना, कब किस नाम से पुकार दे उसका कोई गारंटी रहता है, नहीं रहता। दोस्त से बच के, सबसे खतरनाक दोस्त होता है ना, दोस्त कभी भी कुछ भी नाम से पुकार सकता है ना। चलिए देखिए बार बार वही क्वेश्चन है कि नहीं, कई बार एग्जाम में बोले ना, बार बार रिपीट करता है ये एग्जाम में, और यहाँ से हमेशा 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, हमेशा क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, 10th में आता है, 12th में आता है। तो अब बताइए जल्दी फटाक ना, इसमें तो क्या हम बोला, हमको बोलने में भी शर्म लगता है, इसमें क्या हम बोले, क्या है बोले तो बोले क्या है ना, कहे तो क्या है, क्या बोले तो बोले क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्ण इसका भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है ना। तो स्वर की कुल संख्या की बात की जाए, अगर कुल संख्या पूछे, क्या पूछे कुल, तो बोलना है 13। अगर सिंपल, इसमें देखिए स्वर वर्ण सिंपल हो रहा है, तो सिंपल बोला है तो 13 तो नहीं होगा, तो डेफिनेटली है, जब तक कुल लगा हुआ नहीं मिले तब तक 13 नहीं मानना है, ठीक ना। 14 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में आघोष है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पांचें ही। आघोष किसको बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वाला वर्ण आघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। तो पहला और दूसरा से कौन रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये होगा ना, ये आपका चौथा नंबर का आने वाला है, ये भी नहीं होगा, तब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा। इस प्रकार से ये हम लोग आज 18 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। कितने क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस। ये लेक्चर फर्स्ट रहा,
आने वाले और भी 18-20 क्वेश्चंस का और भी 2-3 लेक्चर लेंगे, जिसमें वर्ण से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकता है सारे क्वेश्चंस हम करवा देंगे, है ना। इसीलिए आप ये पहला वीडियो रहा, आगे और भी वीडियो देखना है तो आप लाइक करें और कमेंट करके हमको बताएं कि